हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। आज हम पिरामिल एंटरप्राइजेस स्टॉक को डिस्कस करेंगे। स्टॉक में यदि हम देखें तो हमको काफ़ी समय से एक गिरावट देखने को मिल रही थी और इस गिरावट के बाद हमको एक छोटा सा अपसाइड का मूवमेंट भी यहाँ पर देखने को मिला। और इस मूवमेंट के बाद हमको ये देखना है कि यहाँ पर स्टॉक में फिर से एक रेजिस्टेंस लेता हुआ स्टॉक गिरावट वापस से हमको देखने को मिल रही है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक में हमें कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है। यदि हम ये रिसेंट जो हाई बना है वहां से यदि हम मार्क करें तो लगभग हमें 22% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। किसी भी प्रकार का ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य सलाह लें। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमको यहाँ पर एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये पैटर्न यहाँ पर आप देखिए, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। और इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न में ये देखिए कुछ इस प्रकार से पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, या फिर इसे हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ से हमको एक गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिए कुछ इस प्रकार का पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसकी नेक लाइन हो गई। ये देखिए ये आपका ये जो हमारा यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है। और यहाँ पर ये राइट शोल्डर हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर इसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट देखने को मिला, और रिटेस्ट के बाद हमको एक बहुत अच्छी गिरावट देखने को। और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया से यहाँ पे हमको थोड़ा सा एक अपसाइड का छोटा सा मूव देखने को मिला, और फिर से हमको यहाँ पर एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो हम देखेंगे कि इसके टारगेट क्या है, क्या इसके टारगेट कंप्लीट हो गए हैं या स्टॉक में हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए हम एक मेजरमेंट टूल के द्वारा टॉप से या नेक लाइन को यहाँ पर मेजर कर लेते हैं, और उससे उठाकर हम यहाँ पर नेक लाइन में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ से जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, ये मैंने माप मेजर करके रखा था। 882 रुपए के आसपास के टारगेट इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के निकल के आ रहे हैं, जो कि हमको टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस यहीं से हमको एक अपसाइड का छोटा सा मूवमेंट देखने को मिला। और ये देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, ये पहले यहाँ पर सपोर्ट एरिया था, अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एरिया का काम करेगा, और स्टॉक यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। क्या यहाँ पर स्टॉक में गिरावट समाप्त हो चुकी है, या स्टॉक में और भी गिरावट आ सकती है, इस बात को समझने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। यहाँ हमने वीकली टाइम फ्रेम लगा लिया है, और वीकली टाइम फ्रेम पर यदि हम देखें तो यहाँ भी हमको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। ये ब्रेक डाउन हुआ, और इसके बाद यहाँ पर एक रिटेस्ट है, और रिटेस्ट के बाद हमको अगला ब्रेक डाउन भी यहाँ देखने को मिल सकता है इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के। यदि हम देखें तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, और यहाँ पर ये राइट शोल्डर हो गया, और यहाँ पर ये हमारा हेड हो गया। इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग जो टारगेट है वो काफ़ी बड़े टारगेट यहाँ पर हमको देखने को मिल सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेकलाइन तक मेज़र कर लेंगे, और इसे नेकलाइन से यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। तो जो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, वो टारगेट हमारे 748 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो अब हमें किस प्रकार से यहाँ अपने ट्रेड को मेज़र करना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम पर चलेंगे। यदि हमें ये लेवल टूटता हुआ दिखाई देता है, जो कि यहाँ पर हमारा लेवल है 883 रुपए का, तो स्टॉक में हमें सीधे ये नेक्स्ट लेवल 746 रुपए तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और यदि मान लो कि बाद स्टॉक में यहाँ से हमको एक अपसाइड का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ये रेजिस्टेंस एरिया का, और स्टॉक यहाँ पर होल्ड करता है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी रहेगी कि अपसाइड का मूव आ जाए। और यदि इस रेड लाइन के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर लेता है, तो हमारा ये जो सेकंड वाला हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा था, वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको फेल होता हुआ दिखेगा, और हमको फिर आने वाले समय में अच्छे टारगेट अपसाइड का मूव हम देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक अभी नो ट्रेडिंग जोन में है, यहाँ से अभी किसी प्रकार की पोजीशन नहीं बनाई जा सकती है। जो न्यू पोजीशन बनेगी, अगर बाइंग साइड की है, तो वो इस लेवल के 1017 रुपए के या 1013 रुपए के आसपास का जो हमारा है इस रेजिस्टेंस एरिया, इसके ऊपर ही कोई न्यू पोजीशन यहाँ पर बाइंग साइड की बन सकती है। और यदि कि स्टॉक इसके नीचे ट्रेड करता है, तो शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर इस साइड की हमको नीचे के लिए बना सकते हैं। और यदि हम स्टॉप लॉस की बात करेंगे, तो यदि हम शॉर्ट करेंगे तो इस लेवल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा,
1:2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंट्राडे के टारगेट भी अचीव किए जा सकते हैं।